अपना दल पल्लवी गुट की अधिकार यात्रा पर प्रशासन द्वारा परमिशन नहीं देने के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आधी रात से ही अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल सहित अन्य नेताओं की तलाश में छापा मार रही थी। पुलिस द्वारा छापे की कार्रवाई और अधिकार यात्रा रोके जाने से नाराज होकर पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ सारनाथ के महाबोधि इंटर कॉलेज के पास धरने पर बैठ गईं। पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार ने जिस तरह लोकतांत्रिक आयोजन को रोका है वह इसके खिलाफ प्रदेश भर में पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि अधिकार रैली का मुख्य उद्देश्य देश में हर व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित करना है, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा समाज बहुजन समाज है। आज हम जिस बौद्ध स्थली पर खड़े हैं वहां से गौतम बुद्ध ने भी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का धर्मादेश दिया था। समाज में रहने वाले चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या फिर किसान वर्ग हो, इस देश में उसका विकास नहीं है। जो भी वर्ग सबसे निचले स्थान पर खड़े हैं हम उन्हें बराबरी में खड़ा करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के तहत अधिकार यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यात्रा को प्रशासन द्वारा रोके जाने के सवाल पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि हमने लगभग 4 से 5 दिन पहले ही इसकी लिखित सूचना प्रशासन को दे दी थी। यदि प्रशासन चाहती है तो हमें यह लिखित में बता सकती थी कि हमें इसकी अनुमति मिली है या नहीं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में आकर प्रशासन जिस तरह अपनी मशीनरी का प्रयोग हम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कर रही है, उससे यह साबित होता है कि देश में अब लोकतंत्र कहीं रह नहीं गया है। लोगों के विचारधारा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वाराणसी मंडल उपाध्यक्ष अनिल पटेल ने कहा कि सरकार कमेरों किसानों की आवाज दबाना चाहती है और अपना दल हमेशा उनकी आवाज उठाता रहेगा। साथ ही जौनपुर जिलाध्यक्ष सुनील पटेल ने कहा कि सरकार लाख कोशिश कर ले मगर हम गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनकी आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, प्रशासन की स्थिति ये रही है कि 4 दिन पहले हमने लिखित रूप से अपनी कार्यवाही, अपने कार्यक्रम की पूरी जानकारी लिखित रूप से दी थी, लेकिन 4 कार्य दिवस होने के बावजूद इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और यकायक रात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे दबिश होती है, हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के घर पे दबिश होती है, उनकी फोटो खींच करके पोस्टर्स लगाए जाते हैं जैसे कि हम टेररिस्ट हो या हम वांटेड क्रिमिनल्स हो। ऐसी कार्रवाई की गई है और लगातार हमारे जो कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर के विभिन्न जगहों से निकल रहे थे उनको बीच में ही खेत खलिहान में रोकने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के दबाव में जो आज ये शासन काम कर रहा है, उनके दिमाग में ये डर है कि अपना दल कभी पुलिस की लाठी और डंडे से नहीं डरा है। अपना दल ने बात हमेशा बहुजन समाज की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, किसान कमेरा समाज की है। कहीं उनकी आवाज़ बुलंद ना हो जाए, इसलिए इस अधिकार यात्रा को दबाने का काम किया बात की जाए तो कई जनपदों में यात्रा होनी थी आपकी, मिर्जापुर में समापन था इसका पीछे, तो कहीं ना कहीं से अध्यक्ष हैं और युवा नेत्री रहे हैं पल्लवी पटेल जी, आज उनको धरने पर बैठने की जरूरत पड़ गई है जी। तो अब कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में भी गुस्सा होगा जी कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जो धरने पर बैठना पड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये गुस्सा किसके लिए होगा? ये गुस्सा हमारे कार्यकर्ताओं के मन का, ये विरोधियों के लिए, खासतौर में जो ये रोकने का काम कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह बहुत भारी पड़ेगा। ये बहुत भारी पड़ने वाला है उनको। 2022 की तैयारी के बारे में एक बार बता दें हमारे दर्शकों को, क्या तैयारी रहेगी और कितनी सीटों को हो सकता है कि लड़े अपना दल से मेरावादी? ये सीटों का तालमेल और कितनी सीटों की या कहाँ की सीटें हम लड़ रहे हैं, इसका फैसला तो हमारा नेतृत्व ही करेगा। गठबंधन में बैठ के जो भी शीर्ष नेतृत्व बात करे उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों को कुछ मालूम होगा, कुछ चीज़ें समय के साथ आए तो अच्छा लगता है। और मैं तब तक मड़ियाहू से निकल चुका था जौनपुर के लिए, क्योंकि हमें ज्ञापन भी देना था और आज डीएम साहब ने बुला के डायरेक्ट हमारा ज्ञापन भी लिया और इस परिप्रेक्ष्य में हमने बात भी किया कि आप हमको कुछ अनुमति दे दीजिए कि हम एक किसान कुछ ही सीमित ट्रैक्टरों के साथ ही इस किसान की बात को हम सड़क ट्रैक्टर की यात्रा के माध्यम से हम अपनी बात को, किसानों की लड़ाई को आगे ले जा सके। लेकिन डीएम साहब ने बहुत ही असमर्थता जताया कि इस समय मैं आपको कुछ नहीं भी कर पाऊँगा और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम को इस समय स्थगित कर दें। डीएम साहब ने कारण क्या बताया कि अनुमति क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, अब उन्होंने तो कहा धारा 144 की बात की,
लेकिन धारा 144 दशहरे में भी था, मेले में भी था, 10-10 हज़ार लोग भरत मिलाप लग रहा है। अभी योगी जी आने तब भी धारा 144 रहेगा, मोदी जी आएंगे तब भी धारा 144 रहेगा। लेकिन अब उनके लिए डीएम साहब शायद लाचार हो जाते होंगे और हमारे लिए डीएम साहब अपने कानून का फॉलो करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही थी अपना दल का मेरा वाली, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य था कि किसान आंदोलित है, किसानों के प्रति, जैसे आपको जान रहे हैं 3 काले कानून थोपे गए हैं जिसमें एमएसपी और तमाम ऐसी समस्याएं हैं, किसानों को लीजिंग खेती की बात है। और हमारे पूर्वांचल में किसानों का अगुवाई करने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं था। एक पल्लवी पटेल जी थे जो आज के साल भर पहले इसी रोड से 2200 किलोमीटर पग यात्रा इसी लखधरपुर से शुरू हुआ था और आप लोग कवरेज भी किए थे उस चीज़ को। पूरे जौनपुर की यात्रा उन्होंने शुरू में ही, जब शायद कोई नेता किसान आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा था, तो हमारी दीदी 2200 किलोमीटर पैदल चल करके किसानों के समर्थन में इतनी बड़ी पग यात्रा की थी। तो आज फिर उनका उद्देश्य था कि हम पूर्वांचल में बनारस के सारनाथ की धरती से इसको शुरू करके और इस जौनपुर की धरती से होते हुए हम प्रतापगढ़ के लेके लगभग 10-12 जिलों में हम किसान को जागृत करते हुए किसान के अधिकार यात्रा के किसान के अधिकार दिलाने के लिए ट्रैक्टर यात्रा करेंगे। यात्रा तो नहीं निकल पाई, ट्रैक्टर यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाख प्रशासन कोशिश कर ले, शासन प्रशासन पूरे ज़िले की घेर ले मुझे। लेकिन अगर मैं निकल गया तो निश्चित तौर पर कल कुछ न कुछ करके दिखाएंगे।